और आज मैं आपको बाइनेंस वर्ल्ड प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा और इसकी पीपीटी के एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल भी इनोवेटिव तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि बाइनेंस वर्ल्ड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसका प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और फ्रेंड्स, बाइनेंस वर्ल्ड के सबसे पहले फीचर्स को अगर हम जानना चाहें तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो हम सभी को पता होने चाहिए। और ये फीचर्स जो है क्या बाइनेंस वर्ल्ड के पास हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की, और ये बाइनेंस ब्लॉकचेन पर सिक्योर्ड है पूरी तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाइनेंस वर्ल्ड कैसे काम करता है, ये एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है और ये कैसे काम करता है अगर उसको जानने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0.06 बीएनबी कॉइन से आपको आपकी आईडी को एक्टिवेट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, 0.06 बीएनबी कॉइन को अगर मैं बात करूँ रुपीज में, तो लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच में ये आईडी लगती है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 0.06 बीएनबी कॉइन होता है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और ये तीन हिस्सों के जो प्रोग्राम है उन्हें बाइनेंस वर्ल्ड के B3 प्रोग्राम, B4 प्रोग्राम और B5 प्रोग्राम कहते हैं। और यहाँ पर ये जो 0.06 अमाउंट है वो इक्वली जो है डिवाइड होता है B3 B4 B5 में, 0.02 BNB, 0.02 BNB और 0.02 BNB के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। B3 कैसे दिखता है, B3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल भी ऐसा दिखता है। यहाँ पर ABC ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, B4 में ABCD का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और B5 में ABC का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये B3 B4 और ये B5 के ये स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे 0.06 बीएनबी, जो कि B3 में 0.02 के रूप में डिवाइड होता है। वहां पर होता क्या है, तो B3 जो होता है उसमें 16 स्लॉट्स होते हैं। ये जो B3 है, यहाँ पर ये 16 स्लॉट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 0.02 से पहला स्लॉट स्टार्ट होता है जहां पर आपकी आईडी की एंट्री होती है, और ऐसे आपको यहाँ पर 16 स्लॉट देखने को मिलते हैं। अब इन स्लॉट्स का मतलब क्या है, B3 प्रोग्राम कैसे काम करता है, एक एक एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ B3 प्रोग्राम वर्क्स। आइए जानते हैं कि ये जो B3 प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। तो मैंने जैसा बताया फ्रेंड्स कि इसमें 16 स्लॉट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले स्लॉट नंबर 1 की हम बात करेंगे। और स्लॉट नंबर 1 में अगर मैं बात करूं कि जैसे ये आप है और ये B3 प्रोग्राम है, तो इसका स्ट्रक्चर आपके अंडर में तीन लोग लगेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने किसी पर्सन 1 को स्पॉन्सर किया, तो 1 का जो B3 में आईडी आएगी वो 0.02 बीएनबी से आएगी, बिल्कुल सही। इसका जो 100% अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर जाके मिलने वाला है। तो B3 में जब भी कोई आप किसी को भी डायरेक्ट रेफर करते हो, उसके जो 0.02 बीएनबी होती है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो जाता है। B3 में जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप सेकंड पर्सन को किसी को अपने से स्पॉन्सर करते हो, तो इसका भी 0.02 अमाउंट आपको पूरी तरह से मिल जाता है, 100% आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही आप किसी थर्ड पर्सन को स्पॉन्सर करते हो अपने डायरेक्ट में, तो फ्रेंड्स उसका जो B3 अमाउंट होता है 0.02 का, वो सीधा आपके अपलाइन को चला जाता है, जिस किसी ने भी आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, आपने 3 पर्सन को स्पॉन्सर किया। पहले का 100% आपको मिला, दूसरे का 100% आपको मिला, और तीसरे का जो 100% होता है वो आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे समझते हैं ये रिसाइकल क्या होता है। रिसाइकल मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ 1 2 3 के रूप में दिखेगा आपको। इसके अंडर जैसे ही तीसरा पर्सन को आप स्पॉन्सर करते हो, आपका जो अमाउंट होता है ये आपके अपलाइन को मिल जाता है, और ये जो सिस्टम है पूरी तरह से रिसाइकल हो जाता है, और फिर से यहाँ पर जो जगह होती है वो मिल जाती है, जगह खाली हो जाती है। अब फ्रेंड्स, चौथा पर्सन आपको स्पॉन्सर करने के पहले एक बात का बहुत ध्यान रखना है। चौथा पर्सन जो कि यहाँ पर आके लगेगा, आपको करना क्या होगा, आपको स्लॉट 2, जो उनका स्लॉट 2 है, स्लॉट 1 से स्लॉट 16 मैंने आपको बताया, स्लॉट 2 में 0.04 से अपनी आईडी को अपग्रेड करना है। ये बाय डिफॉल्ट अपग्रेड नहीं होगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे पेमेंट्स होते हैं सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटावर्क्स में चले जाते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट मैनुअली 0.04 बीएनबी को एक्टिवेट करना पड़ेगा चौथा पर्सन आने के पहले। अब होगा क्या, कोई भी चौथा पर्सन अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, तो फिर से पहले स्लॉट में उसका पूरा अमाउंट आपको मिलेगा, पांचवा और 100% आपको मिलेगा, पांचवें पर्सन का 100% आपको मिलेगा, और छठवें पर्सन का आपके
अपलाइन को चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये वापस से रिसाइकल हो जाएगा। ये देखिए रिसाइकल हो गई मैट्रिक्स। और अगर आप 7वां पर्सन किसी को स्पॉन्सर करते हो तो उसका पैसा आपको मिलेगा, 8वें का भी आपको मिलेगा और 9वें का आपको अपलाइन को जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हमारा तीसरा पर्सन हो जाए, तीसरा मतलब जब भी आप पहली बार रिसाइकल हो, 1 2 3 पहली बार जब भी आप रिसाइकल हो, वो रिसाइकल होने के बाद चौथा पर्सन लगने के पहले आपको स्लॉट 2 अपग्रेड कर देना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये तो रही स्लॉट 1 की बात। अब समझते हैं स्लॉट 2 कैसे काम करता है। ये जैसे स्लॉट 2 में आप हैं, क्योंकि आपने अपग्रेड कर दिया तो आप स्लॉट 2 में आ चुके थे। स्लॉट 2 में जब आप आते हो फ्रेंड्स, तो उस समय आपको स्लॉट 2 में कोई पहला पर्सन कौन आएगा? ये पहला पर्सन जिस किसी ने भी स्लॉट 1 में अपने आप को अपग्रेड करके स्लॉट 2 में आया, वो डायरेक्ट पर्सन आपके स्लॉट 2 में आकर आपके नीचे लग जाएगा। स्लॉट 2 में जो भी आपके अंडर में आके लगेंगे फ्रेंड्स, उसका 100% पहला का आपको मिलेगा, दूसरे का भी आपको मिलेगा और तीसरे का जो होगा वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। स्लॉट 2 में भी वही सिस्टम है जो स्लॉट 1 में सिस्टम था। फिर से ये जो मैट्रिक्स है वो रिसाइकल हो जाएगी पहली बार में, और जब रिसाइकल होती है फ्रेंड्स, तो चौथा पर्सन स्लॉट 2 में आने के पहले आपको स्लॉट 3 को अपग्रेड कर देना है 0.08 बीएनबी कॉइन से। ये आपको मैनुअली करना है, ध्यान देना। B3 मैट्रिक्स में चौथा पर्सन आने के पहले नेक्स्ट स्लॉट को आप अपग्रेड कर दीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो पर्सन आने वाला है चौथा, वो आपके अपलाइन जिस किसी ने भी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया रहेगा उसको चला जाएगा। तो आपकी मेहनत है, तो मैं चाहूंगा आप उसका पूरा फायदा ले। चौथा पर्सन सीधा आपको 100% पे करके जाएगा, पांचवा पर्सन आपको पे करके जाएगा, छठवां पर्सन आपको पे करके जाएगा। ये स्लॉट 1 में भी उसी तरह चलेगा, स्लॉट 2 में भी उसी तरह चलेगा, स्लॉट 3 में भी उसी तरह चलेगा। और यहाँ पर देखिए छठवां पर्सन अपलाइन को जाएगा। ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए 7वां पर्सन कोई आता है और ये मैट्रिक्स कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया कि कैसे B3 प्रोग्राम काम करता है। आपको 1 2 3 पर्सन आने के बाद चौथे पर्सन आने के पहले आपको उसके जो हायर स्लॉट है उसको अपग्रेड करना होता है, ताकि आप उसके पहले वाले स्लॉट में अगेन एंड अगेन अर्निंग करें। अब यहाँ पर एक बात आती है जो प्लान में कहा जाता है कि अर्न अनलिमिटेड फ्रॉम B3 प्रोग्राम। आप B3 प्रोग्राम से अनलिमिटेड अर्निंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये स्लॉट 1 है जहां पर आप 0.02 बीएनबी से आए थे। ठीक है, और ये आप है, आपने किसी पर्सन 1 को स्पॉन्सर किया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करो तभी आपको अर्निंग मिल जाए। अगर आपके पास जबरदस्त लीडरशिप है, आपके पास आपसे भी स्ट्रांग लीडरशिप है जो आपके डाउनलाइन में आपके लिए काम करने के लिए रेडी है आपकी लीडरशिप को देखकर, तो आप यहाँ पर बहुत थोड़े लोगों को भी रेफर करके बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे मैं इस स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। B3 प्रोग्राम जो कि 0.02 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप होते हैं और आपने मान लीजिए किसी पर्सन 1 को स्पॉन्सर किया, और उस 1 मतलब उस पर्सन 1 ने अपने नीचे 1 2 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो 1 होगा ये आपके डाउनलाइन को पूरा 100% देके जाएगा, क्योंकि उसने स्पॉन्सर किया था। 2 अपने को पूरा देके जाएगा 1 को, और ये जो 3 का होगा, ये जो 3 है यहाँ पे जो आपको तीसरा दिख रहा है, ये आपको आके मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पहला बंदा था इसको आपने स्पॉन्सर किया था और उसने काम करना चालू किया। बट उसके काम करने से आपकी जो दूसरी पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट फुलफिल हो गई, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसका जो तीसरा पर्सन होगा वो अपलाइन को जाएगा, तीसरा जो है 1 को देगा, बट 1 तीसरी पोजीशन ले नहीं सकता, तो 1 इसे अपने अपलाइन को दे देगा। और आप अगर अपलाइन हो तो आपको ये दूसरे जगह पे पोजीशनिंग आके मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स ये रिसाइकल हो जाएगी मैट्रिक्स 1 की, और जब रिसाइकल होगी तो इनका चौथा पर्सन यहाँ पर आएगा, पांचवा पर्सन भी इनको मिलेगा 100%, और छठवां पर्सन जो आएगा वो आपको यहाँ पर देके जाने वाला है 0.02 बीएनबी। और आप भी रिसाइकल हो जाओगे, क्योंकि आप ये जो अमाउंट होगा वो आप अपने अपलाइन को दे दोगे, और ये मैट्रिक्स रिसाइकल होती रहती है। ठीक है, तो होप बी थ्री का ये जो प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल भी आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। चलिए अब समझते हैं कि B4 प्रोग्राम क्या है। B4 जो कि 0.02 बीएनबी आपका B4 में ये भी आया था। अच्छा, 0.02 बीएनबी B3 B4 और B5 में समान रूप से वितरित होता है। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया वो सिर्फ B3 के बारे में किया। चलिए समझते हैं B4 प्रोग्राम क्या है। B4 में भी 16 स्लॉट्स होते हैं जहां पर आपको अगेन एंड अगेन अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की। ठीक है, आप यहाँ पर अगेन एंड अगेन बीएनबी अर्न कर सकते हैं। B4 प्रोग्राम को समझते हैं। ये बिल्कुल भी B3 से थोड़ा सिमिलर है और इसमें कुछ अलग चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी जो स्लॉट 1 होगा वो 0.02 बीएनबी से होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी ऐसा दिखेगा। यहाँ पर अगर आप जो पहला पर्सन आपने B3 में स्पॉन्सर किया था वही B4 में भी आके लगता है, और इसका भी 100% आपको मिलता है।
B4 में आपको जो सेकंड पर्सन आपने स्पॉन्सर किया है वो B4 में 100% आपको मिलेगा। थर्ड पर्सन जो आपने स्पॉन्सर किया है उसका भी 100% आप ही को मिलेगा। और फोर्थ पर्सन जैसे आप स्पॉन्सर करते हो ये आपके अपलाइन को मिल जाता है, और ये जो मैट्रिक्स होती है फिर से रिसाइकल हो जाती है। और वही फंडा जो मैंने आप सभी को बताया था कि रिसाइकल होने के बाद, ये जो रिसाइकल हो गया फ्रेंड्स, उसको होने के बाद आपको स्लॉट 2 को अपग्रेड करना है। स्लॉट 2 को जब आप अपग्रेड करते हो 0.04 बीएनबी से, तो आपको जो पांचवा पर्सन आने वाला होता है यहाँ पर स्लॉट 1 में, उसकी पूरी अमाउंट आपको मिल जाती है। छठवें पर्सन की भी पूरी अमाउंट आपको मिलती है, सातवें की भी आपको मिलती है, आठवें की आपके अपलाइन को चली जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है, मैट्रिक्स फिर से रिसाइकल होती है और ये कंटिन्यू होता है। तो आप देख सकते हैं B3 B4 में एक सिमिलरिटी ये है कि जो लास्ट वाला ये कॉलम होता है ये रिसाइकल हो जाता है और आपके अपलाइन को मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पांचवा पर्सन आने के पहले स्लॉट 2, मतलब जब पहली बार आपकी मैट्रिक्स रिसाइकल होती है उसके पहले उसके अगले वाले स्लॉट आपको अपग्रेड करके रख लेने हैं। चलिए फ्रेंड, 0.04 वाले स्लॉट में बीएनबी में आते हैं, जिस जो कि स्लॉट 2 है। वहां पर जब हम आते हैं देखते हैं तो यहाँ पर आप हैं, और आप यहाँ पर 0.04 बीएनबी से जब आते हो तो आपने अपग्रेड किया था इसलिए आप आए, तो ऐसे आपके डाउनलाइन भी अपग्रेड करेंगे और वो आपके नीचे आएंगे। पहले का 100% आपको, दूसरे का 100% आपको, तीसरे का 100% आपको, और चौथे का जो 100% होता है वो आपके अपलाइन को मिलेगा। और मैट्रिक्स फिर से रिसाइकल हो जाती है। पांचवा पर्सन आने के पहले आपको स्लॉट 3 अपग्रेड करना है। स्लॉट 3 अपग्रेड करना है क्योंकि आपकी एक बार मैट्रिक्स रिसाइकल हो गई। अब अपग्रेड करेंगे जैसे ही आप पांचवा पर्सन आपको मिलेगा, छठवां आपको मिलेगा, सातवां आपको मिलेगा 100%, और आठवां आपके अपलाइन को मिलेगा और मैट्रिक्स रिसाइकल होगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट बाइनेंस वर्ल्ड का B4 प्रोग्राम वर्क करता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और आप यहाँ पर अगेन एंड अगेन अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अगेन एंड अगेन अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप और B4 के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली। अब हम समझते हैं जो इसका B5 मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है, जहां पर 0.02 बीएनबी आया था जो आपके आईडी लगते हैं। तो B5 एक फीफो बेस्ड सिस्टम है जहां पर 16 स्लॉट्स होते हैं। यस फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड मैट्रिक्स है जिसमें आपको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप फीफो बेस्ड की तरह आपको यहाँ पर आईडी आपके नीचे बाय डिफॉल्ट प्लेस होती है। ये बिल्कुल भी आपके डायरेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं कि B5 प्रोग्राम कैसे काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ B5 प्रोग्राम वर्क्स। ठीक है, तो पहला स्लॉट में 0.02 बीएनबी जो बाय डिफॉल्ट आया था जब आपने आईडी को एक्टिवेट किया था फ्रेंड्स, तो उस समय समझ लीजिए ये आप हैं और आपने आपकी यहाँ पर सिस्टम में पहली आईडी है। जब आपकी सिस्टम में अगर ये पहली आईडी होती है तो जो दूसरी, तीसरी और चौथी सिस्टम में आईडी लगती है वो बाय डिफॉल्ट आपके स्लॉट 1 में नीचे आके लग जाएगी। आप एक बार और समझने की इसको कोशिश करिए कि मान लीजिए आप बाइनेंस वर्ल्ड में काम करने वाले पहले व्यक्ति हैं और आपकी आईडी यहाँ पर लगती है, तो दूसरे नंबर की आईडी, तीसरे नंबर की आईडी और चौथे नंबर की आईडी बाय डिफॉल्ट आपके अंडर में आके लग जाएगी। जरूरी नहीं कि दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे आपके डायरेक्ट ही हों, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल पूल है, आईडी कहीं से भी लगे, किसी भी कंट्री से लगे, अगर फीफो बेस्ड में आपका नंबर आता है तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आईडी लगती है विदाउट एनी कंडीशन कि आपको 2 डायरेक्ट लगाना जरूरी है या 3 डायरेक्ट लगाना जरूरी है। कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, और ये तीनों आईडीज का 100% अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है, पूरी तरह से मिलता है। ये आपका स्लॉट 1 की बात है। चलिए फ्रेंड, समझते हैं स्लॉट 2 में ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका ये तीनों फिलफुल हो गया और आपने अपनी आईडी को 0.04 बीएनबी से अपग्रेड किया और स्लॉट 2 में चले गए। अब स्लॉट 2 में जाने के बाद जो कोई भी 0.04 बीएनबी से आईडी अपग्रेड करेगा उसकी आईडी आपके नीचे आके लग जाएगी। यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे से मतलब है जो सबसे पहले 0.04 बीएनबी अपग्रेड करेगा वो आपके अंडर में आएगा, उसके बाद वाला आप उसके बाद, और उसके बाद वाला उसके बाद, पूरी ग्लोबल टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 काम करते हैं। और ये पूरा जो सिलसिला होता है फ्रेंड्स स्लॉट 16 तक चलता है। और स्लॉट 16 में आप देख सकते हैं कि 655 बीएनबी है और यहाँ पर आपको 655 बीएनबी ये पूरी तरह से आके आपको लग जाता है। ये B5 का पूरी तरह से मैट्रिक्स काम करने का तरीका है जो मैंने अभी आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। स्लॉट 3 में कोई अपग्रेड करेगा तो सेम वहां प्रोसीजर होगा। और ये था बाइनेंस वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। आपको अगर बाइनेंस वर्ल्ड में सक्सेस हासिल करनी है फ्रेंड्स तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पे फोकस करिए। जो भी आपके लीडर्स हैं जूम मीटिंग करते हैं उनके जूम मीटिंग में आप जाइए। इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं, ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर पाएं और बाइनेंस वर्ल्ड के प्रेजेंटेशन को आप सभी लोग समझ पाएं, देख पाएं और लोगों तक पहुंचाकर अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हासिल कर पाएं। अपनी टीम के साथ आप इस प्लान को काम कर पाए। और मेरी आपको पूरी तरह से इस कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में शुभकामनाएं हैं कि आप बाइनेंस वर्ल्ड में आगे बढ़ो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।